तो स्टूडेंट आज जो क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाइड मैथ्स 3 का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ये ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम मार्च 2021 में आपके अप्लाइड मैथ्स 3 में पूछा गया था और आपके आने वाले अप्लाइड मैथ्स 3 एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है स्टूडेंट, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखी है 3 5 7 2 0 -6 1 2 3 एंड बी मैट्रिक्स दे रखी है 4 2 1 1 5 8 6 3 -5। तो आपको देन फाइंड ए प्लस 2b आपको ज्ञात करना है। मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ते हैं देखिए। इसका स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, पीडीएफ के फॉर्म में हो या हार्ड फॉर्म में हो। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ। ओके, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से। एक एक क्वेश्चन को हम कर रहे हैं और इसमें आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट और 10 क्वेश्चन करने हैं, 1 मार्क्स का 10 मार्क्स का। ठीक है जी, 12 क्वेश्चन में से आपको 10 करने हैं। पहला है ये। अब आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए प्लस 2b निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज को अच्छा बहुत इजीली तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ए प्लस 2b निकालना है आपको। ठीक है, ए प्लस 2b। ठीक है, ए की जगह पे मैट्रिक्स ए रख दीजिए, ये रख दो भैया। 3 5 7 2 0 -6 1 2 3। ठीक है, एक ही जगह पे रख दिया, फिर प्लस का चिन्ह है बीच में। ओके, और फिर उसके बाद 2 है, प्लस के बाद 2 है ना, हाँ 2 है। फिर बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स लिख दो भैया। ओके, ये है 4 2 1 1 5 8 और 6 3 -5। समझ गए? ओके, अब आगे चलते हैं। इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को एज इट इज रहने दो और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस मैट्रिक्स पे, 2 का यहां मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स को एज इट इज रहने दीजिए पहले। 3 5 7 2 0 -6 1 2 3। ठीक है, ओके, प्लस प्लस है, फिर 2 का मल्टीप्लाई। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी मैट्रिक्स में बाहर से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ध्यान देंगे, प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट होगा तो किसी एक रो या एक कॉलम के साथ होगा, लेकिन ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में अगर बाहर से किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 का 4 के साथ 4 दूना 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर सेकेंड रो में करो 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6, 2 5 दूना 10, माइनस का 10, हाँ माइनस का था ना इसलिए, हाँ इज ओके। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए 2 मैट्रिक्स, अब इनका ऐड करना है। अब मल्टीप्लाई में कुछ नहीं बचा है, अब इन दोनों मैट्रिक्स का आप ऐड करिए। ठीक है, पहले जो मल्टीप्लाई है उनको अंदर कर देना चाहिए, फिर उसके बाद केवल मैट्रिक्स जब बचते तो उनको ऐड कर देना चाहिए आपस में। तो 2 मैट्रिक्स का ऐड कैसे करते हैं, जैसे 2 नंबर का 2 प्लस, जैसे हम 2 नंबर का ऐड कैसे करते हैं, 4 2 6 ऐसा करते हैं ना। लेकिन 2 मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, इसका एडिशन ऐसे करते हैं स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव को जोड़ते हैं। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है, यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये है, तो 3 को 8 के साथ जोड़ेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये है, यहां पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये है, तो 5 को 8 के साथ, 3 को किसके साथ जोड़ेंगे, 8 के साथ, 5 को 4 के साथ। ठीक है, तो 3 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 जोड़ेंगे, हाँ प्लस लगाओ बीच में, 8 और 3 11, फिर 5 को 4 के साथ, 5 और 4 9, 7 को किसके साथ जोड़ेंगे, 2 के साथ, 7 और 2 9। ठीक है, 2 को इस 2 के साथ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग संगत अवयव, जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है उसी के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, ओके, 2 को 2 के साथ, 0 को किसके साथ जोड़ेंगे, 10 के साथ, तो 10 हो गया। -6 को 16 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, -6 प्लस 16 कितना होता है, 10 होगा ना भैया। -16 में से -6 माइनस का घट जाएगा, हाँ तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। 1 को 12 के साथ जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, इसकी जगह पे ही आएगा। हाँ, 2 को 6 के साथ,
8 और 3 को -10 के साथ कितना होगा, -7 होगा, क्योंकि -7 बड़ा है ना, सॉरी -10 बड़ा है, +3 तो -7 बचेगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसमें एक डिजिट भी आपकी गलत हुई तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स का है तो कहां मार्क्स काटेगा भैया, 1 मार्क्स अगर सही है तो पूरा, 1 मार्क्स गलत है तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर बी, इफ z is equal to 3x square plus 4xy plus 2y square minus 7x plus 3y plus 2, then d2z, d2 नहीं बल्कि डेल है। ठीक है, डेल है, डेल देखो, d तो ऐसे होता है, d ऐसे होता है और डेल ऐसे होता है। ठीक है, तो d एक तो होता है dy अपॉन dx, ठीक है जी, और एक होता है डेल y अपॉन डेल x। ठीक है, dy अपॉन dx होता है कि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और डेल y अपॉन डेल x का मतलब होता है स्टूडेंट y का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, d का मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है डिटेल लेक्चर में आप पढ़ चुके होंगे। यहां पे डेल है, हाँ, डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, z बराबर ये दे रखा है। ठीक है जी, अब ऑप्शन भी दे रखे इसमें कि ये ऑप्शन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, मतलब नन ऑफ द दीज, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास दे रखा है z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये वाला, हाँ, प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3y प्लस 2। ओके, नाउ एम्प्लाइज, अब देखिए हमें निकालना क्या है, या यहां लिखो नाउ, हाँ, नाउ डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है ना आपको, है ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स बाहर लिखो और अंदर लिख दो डेल z अपॉन डेल एक्स। इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट, d2y अपॉन dx स्क्वायर को आप क्या लिखते थे, सिंपल डिफरेंस d अपॉन dx और dy अपॉन dx, इसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, 2 बार डिफरेंस है ना, इसलिए इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, तो ठीक है भैया, अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह क्या आएगा, हाँ, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की, डेल जेड अपॉन डेल एक्स मतलब जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो और यहां रख दो। डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब कि जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहां रख दो। अब इसका डिफरेंशिएशन, हाँ, जेड का डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं स्टूडेंट, ये इसका डिफरेंस ये आएगा ना, हाँ, देखो मैं अलग से करूं क्या, ठीक है, देखो यहां पे कर देता हूं, हाँ, जेड बराबर ये है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। ओके, देखिए जेड का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसका सिंपल डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं आप ऐसे ही करना है, और लेकिन यहां पे y दूसरा वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है स्टूडेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन करें, उसके अलावा जो भी वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पे y है दूसरा, वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। 7 2 3 ये तो कांस्टेंट है ही, लेकिन y भी कांस्टेंट ट्रीट होगा अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो, ठीक है, ठीक है, तो चलो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 तो अपनी जगह पे रहेगा भैया, 3 तो अपनी जगह पे रहेगा, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ठीक है ना, प्लस 4y कांस्टेंट है, 4y भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे 4 तो है ही, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है ना, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है जी, ठीक है, ओके, फिर प्लस 2 भी कांस्टेंट है, y स्क्वायर भी कांस्टेंट है, पूरा का कांस्टेंट का कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है जी, ठीक है जी, फिर माइनस 7 अपनी जगह पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया जी आपका, ठीक है, फिर प्लस 3y टोटल कांस्टेंट है 0 हो गया, फिर 2 कांस्टेंट 0 हो गया, तो कुल मिला के आपके पास जो आया है 3 दूना 6x प्लस 4y और माइनस 7, ये आया जी आपके पास, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स ही आया, ठीक है। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स का
हाँ ठीक है, अब इसको यहां लिख दो, चलो 6x प्लस 4y माइनस 7 डेल जेड अपॉन डेल एक्स किस गया आगे। ओके, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से करो क्योंकि दो बार होगा ना, तो एक्स का 1 होता है 6 आ जाएगा, प्लस 4 और y दोनों कांस्टेंट होंगे क्योंकि y भी यहाँ कांस्टेंट होंगे, विद रिस्पेक्ट एक्स हो रहा है ना 0, माइनस 7 तो है ही कांस्टेंट 0 इज इक्वल टू आपका आया 6। आंसर आपका 6 आया है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे 6 कोई नहीं है, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, इस पे टिक करेंगे आप। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से पार्शियल डिफरेंशिएशन इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर सी है, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर की होल पावर 2/3 बराबर k d2y बटे dx स्क्वायर। इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि हिंदी में, और डिग्री का मतलब होता है घात, घात और कोटि निकालनी। ठीक है जी, तो देखिए स्टूडेंट, ऑर्डर तो सिंपल होता है, इजीली निकल जाता है। ऑर्डर का मतलब होता है, देखो dy बटे dx का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, d2y बटे dx स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, d3y बटे dx क्यूब का मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां पे dy बटे dx का मतलब एक बार डिफरेंशिएट हो रखा है, यहां पे d2y बटे dx स्क्वायर मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। ठीक है, तो ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है? 2 बार, ये एक बार ये 2 बार, मैक्सिमम कौन सा है? 2 बार। ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होता है वही आपका ऑर्डर होता है। तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है? यहाँ पे 2 बार, तो ऑर्डर यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वही आपका ऑर्डर होता है। अब आते हैं जी बात डिग्री की। डिग्री क्या होगा? डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर की होल पावर होती है। हाईएस्ट ऑर्डर की होल पावर क्या है? तो हाईएस्ट ऑर्डर d2 बटे dx स्क्वायर, इसका होल पावर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए, नहीं, जब तक डिफरेंशियल इक्वेशन में होल पावर फ्रैक्शन में हो तब तक आप डिग्री नहीं बता सकते हैं, या रूट लगा हो या होल पावर में फ्रैक्शन हो, जैसे 2/3 1/2 करके। ठीक है, तो पहले आपको फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा, और ये फ्रैक्शन कैसे हटेगा? अगर होल क्यूब कर दिया जाए, अगर इसका होल क्यूब कर दिया जाए, दोनों पक्षों का होल क्यूब करने पर, तो 3 से 3 कट जाएगा ना, तो बचेगा 2 पावर, है ना, तो फ्रैक्शन हट गई। ओके, तो देखिए 3 से होल दोनों पक्षों का क्यूब करने पर 3 से 3 हट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 प्लस dy बटे dx का होल स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या बचेगी? 2 बचेगी, इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? k का क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब अलग अलग कर दो, d2y बटे dx स्क्वायर का होल क्यूब कर दो। ठीक, अब आप बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या है, क्योंकि अब फ्रैक्शन होल पावर में नहीं है, हाँ, भिन्नात्मक रूप में नहीं है, 1/2 2/3 नहीं है, ना, स्क्वायर स्क्वायर क्यूब है। ठीक है, अब हाईएस्ट ऑर्डर की जो होल पावर होगी वही आपका डिग्री होगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर ये है d2 बाई dx, इसकी होल पावर क्या है? 3 है, तो इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा जी। इसका भी हमने डिटेल लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां पे जाके आप डिटेल में इसको समझ सकते हैं। पहला ही डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पहला चैप्टर होगा स्टूडेंट, उसमें हमने आपको डिग्री और ऑर्डर के बारे में डिटेल में बता रखा है। अगर यहाँ पे थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ओके, तो इस प्रकार से आप डिग्री निकाल सकते हैं। इसका होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं, लेकिन होल स्क्वायर खोलने से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें ऑर्डर अलग मिल रहा है। अगर यहीं पे ऑर्डर इसके अंदर होता, हाईएस्ट ऑर्डर इसके अंदर होता, तब हम होल स्क्वायर खोलते, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर वाला अलग है, तो होल स्क्वायर का खोलने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब डिग्री ऑर्डर 2 और डिग्री 3 हो गया। ठीक है जी, तो ऑप्शन जो भी आपका होगा डिग्री में 3,2 ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, क्योंकि डिग्री ऑर्डर पूछा ना, तो ऑप्शन उसमें 1,2 2,3 करके लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ या हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे उसको पीडीएफ के रूप में सेंड कर दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे जाके आप टच करिए, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर साथ में होना बहुत जरूरी होता है ना, तो और अच्छे से आदमी कर सकता है फिर। ठीक है, तो
इस प्रकार से स्टूडेंट इसको भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी है कि गामा -1/2 का मान बताइए। ऑप्शन दे रखा है 2 पाई, रूट पाई, -2 रूट पाई और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी। तो गामा क्या होता है, अगर बिल्कुल भी आपको पता नहीं है, डिटेल लेक्चर हमारा अपलोड करा हुआ है, उसमें आपके गामा फंक्शन के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी और बहुत अच्छे से मिल जाएगी, कभी आप भूलोगे नहीं। इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे। ठीक है जी। गामा, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि गामा n बराबर होता है n-1 इंटू गामा n-1। गामा n को अगर आप एक कम करके लिखेंगे तो n-1 और फिर गामा n-1। जैसे कि गामा 5 को आप लिख सकते हैं 5-1 इंटू गामा 5-1। ठीक है, या फिर शॉर्टकट में 5-1 4 ही होता है, 5 4 ही होता है, तो गामा 5 को आप 4, गामा 5 4 लिख सकते हैं। गामा 4 को आप 3, गामा 3 लिख सकते हैं। गामा 3 को आप 2, गामा 2, एक कम करके 2 वही नंबर लिखो और उसी को गामा के अंदर भी लिख दो। ठीक है जी। और एक चीज और कि गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है ये डिटेल लेक्चर में हम प्रूव कर चुके हैं इसको। ठीक है, अब गामा n को आप लिख सकते हैं n-1 इंटू गामा n-1, याद रखना है इसको। ठीक है, हमने पुट कर दिया n की जगह 1/2। क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। n की जगह 1/2 रखा, n की जगह 1/2 रखा, n की जगह 1/2 रखा। ठीक है जी। अब गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, हमें पता है, याद है हमें। ठीक है, ये आपको भी याद होना चाहिए। हाँ, 1/2 माइनस 1/2, 1/2 -1 करें तो -1/2, और 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2। ये हम पहले लिख चुके थे, उस समय वीडियो पॉज था, हमने सोचा ऑन है इसलिए वो पहले लिख गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं सीधे। ठीक है, ये आगे इतना। अब माइनस का इधर जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गामा -1/2 बराबर -2 रूट पाई आ जाएगा। और देखो ऑप्शन कौन सा है, ये है जी, थर्ड ऑप्शन है, -2 रूट पाई। तो गामा -1/2 का मान -2 रूट पाई होता है, याद रख लेना इसको। जैसे कि इसको याद रखना पड़ेगा आपको, गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है। हो सकता है अगली बार जो क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है उसमें माइनस की जगह 1/2 हो, केवल माइनस ना हो, तो गामा 1/2 का मान रूट पाई होता है, तब ये सेकंड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व चाहिए, अभी हम थोड़ा सा ही बना पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं डिटेल क्वेश्चन पेपर, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको अपलोड यूट्यूब पे कर दूंगा और फ्री में आप उसका लाभ उठा सकते हैं।